हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और जिस तरह आप लोग बाकायदगी से के साथ हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, प्रॉपर उसमें से एजुकेशनल जो हमारे पास जो एजुकेशन हमारे तक है, हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं। द प्लेटफॉर्म विल बी द सेम, मेरा अपना स्कूल। एंड कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक एग्जैक्टली पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम जो थी वो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में से थी। तो आज का जो प्रॉब्लम होगा, आज के जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा न्यूमेरिकल नंबर 7। और न्यूमेरिकल नंबर 7 स्क्रीन पर मौजूद है। पढ़ना शुरू करते हैं और मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। कैसे किया जाएगा? लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कहा गया ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो यहां प्रॉब्लम नंबर 7 की हेडिंग आ गई। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7। और देन फिर उसके बाद डेटा क्या गिवन है, हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा अब यहां मिरर एग्जैक्टली क्योंकि कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो कभी भी कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव पे लिया जाएगा। उसका ताल्लुक रियल या वर्चुअल इमेज से नहीं होता। ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी भी जगह पर हो, कितने ही डिस्टेंस पर क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे फिर वो मिरर कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो। इसलिए जो भी गिवन वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, उसे हमने एज इट इज साइन पॉजिटिव के साथ उतार लिया। ठीक है, आप लोग भी यही काम कीजिएगा। आगे कहा गया ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखा जाता है, और ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम कर ये सकते हैं कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करने पे फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो आपके पास यहां से फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां कॉन्वेक्स की जो बात की गई थी ना कि भाई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो अब आपने फोकल लेंथ को लाजमी, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उसे अब माइनस में ले। ठीक है, क्यों माइनस में ले? क्योंकि कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस में लिखा जाएगा। बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमागों में ये बात रजिस्टर्ड हो जाए, भूलनी नहीं चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस में इसलिए लेना है क्योंकि फोकल लेंथ हमें माइनस में दिखानी है, तो ये माइनस और ये फिर माइनस। ठीक है, इस तरह हमारे पास माइनस क्योंकि साथ ही रहेगा तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकाल के देनी है और नेचर ऑफ इमेज निकाल के देना है। तो हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डालते हैं, यहां मेंशन कर लेते हैं पोजीशन मींस इमेज डिस्टेंस यानी क्यू निकालना है, और नेचर मींस सिर्फ ये बताना होगा अगर इमेज हमारे पास पॉजिटिव पे आएगा तो वो रियल है, और अगर इमेज हमारे पास नेगेटिव पे आएगा तो वो वर्चुअल होगा। तो आपने यहां पर इमेज के आने पे ही फैसला लेना है, इसलिए मैं यहां पर नेचर लिख के क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन ओके। चले, अब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, फोकल लेंथ भी है, इमेज निकाल के देना है। डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला यूज करें, तो पहले यहां पर लिख रहा हूं टू फाइंड क्यू इमेज डिस्टेंस यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, चलिए इसे हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। आई थिंक रेड मार्कर थोड़ा सा डल लिख रहा है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला दोबारा वर्बली सुन लो, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के बराबर है। ऑलरेडी 6-7 न्यूमेरिकल जो हमने किए उसमें यही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अब ये आप लोगों को पक्का हो जाना चाहिए। यहां से आपको निकालना क्या है? आपको सिंपली निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो जो चीज निकालनी है उसको अकेला कर दें, यानी 1/q को आप यहीं पर रहने दें। ठीक है, 1/q को आप यहीं पर रहने दें, तो 1/p जो यहां पर प्लस हो रहा है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा
नो चलो सही है, ये भी तरीका सही है जो हम कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं होगा। 1/f एज इट इज, 1/q एज इट इज, यहाँ 1/p प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ के पास जाकर माइनस हो जाएगा। 1/p को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस तरफ आके 1/p माइनस हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास fp आ जाएगा। fp अगर fp के नीचे डिवाइड होगा तो f से f कैंसिल हो गया, तो p आ गया माइनस एज इट इज, और fp अगर p से डिवाइड होगा तो p से p कैंसिल और f एज इट इज 1/q। अब वैल्यूज पुट कर लें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है 20, तो ये आ गया। फोकल लेंथ हमारे पास है -10, तो ये -10 रख लिया हमने, और फिर दोबारा आपने रखना है फोकल लेंथ यानी -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 20 के बराबर, तो 1/q सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से ये माइनस एज इट इज रहेगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करें 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या करेंगे, तो ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर 20 + 10 ये आपका 30 हो गया। 30 डिवाइडेड बाय 200 माइनस एज इट इज 1/q। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इसका, 30 डिवाइडेड बाय 200 अगर करते हैं, ओके हम बेसिकली ये कर रहे थे कि हम इसको डिवाइड करना चाह रहे थे, पर डिवाइड अभी नहीं करना, हमें 1/q नहीं चाहिए बल्कि हमें q चाहिए। तो q करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से अगर q/1 कर दिया जाए, इसको अगर पलट दोगे, इसे अगर घुमा कर रखोगे तो एग्जैक्टली इसके साथ जो मौजूदा वैल्यूज है वो भी घूम जाएंगी। तो आप लिख सकते हो q/1 को अगर आपने घुमा दिया तो इसके साथ जो वैल्यू है -200 डिवाइडेड बाय 30 ये भी घूम जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। 20 डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 6.66 सेंटीमीटर। तो Q हमारे पास 6.66 सेंटीमीटर आ रहा है। और यहाँ अगर चाहे तो साथ में माइनस शो करें, साथ में माइनस ना भी शो करें तो भी चलेगा, पर लीजिए स्टेटमेंट लाजमी लिखिएगा कि नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। नेगेटिव साइन shows that the image is virtual, ठीक है, image is virtual। ओके जी, चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ऑलराइट, ओके चले। उसके बाद अब इसे आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया एग्जैक्टली, तो उसे अपने पास रजिस्टर पर फेर करें और इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि ये आप लोगों को मुकम्मल अच्छे से इसमें अच्छी ग्रिप बन जाए, और फिर आगे जाके इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लास्ट एक प्रॉब्लम इस चैप्टर की अभी भी रिमेनिंग है, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।